वैसे सोहिनी, अच्छा हुआ तुम अपनी एसी कार लेके आई, वरना मैं अपनी कार लेके आने वाली थी। गर्मी में बहुत दम घुटता है। वही तो, अगर बेबी का बस चलता ना तो शॉपिंग भी कार में बैठे बैठे ही कर लेती। चलो बॉबी, बेबी मैं चलती हूँ, ओके बाय। अरे नहीं, रुको ना सोहिनी, अरे घर तक आई हो तो अंदर चलो ना, मस्त नींबू का शिकंजी बनाकर पिलाती हो तुम्हें। आज नहीं बॉबी, लेट हो गया है ना, और इनका घर आने का भी वक्त हो गया है। नेक्स्ट टाइम पक्का से। बाय बाय। एक मिनट, अरे वाह, ये तो मैंने देखे ही नहीं। बहुत प्यारे कंगन है। तुम ले लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? ये तो मुझे डिजाइन पसंद आया, इसलिए ऐसे ही तारीफ कर दी मैंने। पसंद आया तभी तो तारीफ कर रही थी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं सोहिनी, अब बॉबी का मतलब वो नहीं था। सहेली प्यार से दे रही है, मना नहीं करते, ठीक है? ले ले, अब चुपचाप से हाथ दे। अरे अरे ये तो सोने के कंगन है सोहिनी, मैं कैसे ले सकती हूँ? चुप, लेना ही पड़ेगा। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वैसे सोहिनी, तुम्हारी गाड़ी ना बहुत अच्छी है। तुम ले लो, मेरे पास बहुत सारी है। नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी कौन मेंटेन करेगा? वही तो, बेबी को ना मजाक करने की बहुत आदत है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ओके? बाद में मिलते हैं, बाय 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 बाय। यही तो कसम श्रीदेवी की, मुझे तो सदमा ही हो गया। बॉबी, तुम्हारी सहेली सच में मुझे अपनी गाड़ी दे रही थी। वही तो, इसलिए कहती हूँ कि इसके सामने बड़ा संभाल कर बोलना पड़ता है, कुछ भी दे देती है। अब देखना, अपने सोने के कंगन मुझे देकर गई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये कंगन लेकर। यही तो, वैसे बॉबी तुम्हारी सहेली करोड़पति है, 40-50 हजार के कंगन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू रख ले। अरे क्या रख ले, इतने महंगे कंगन कैसे मैं। बॉबी, सर में दर्द हो रहा है, दवाई दो तो। अच्छा, एक मिनट, अभी लाती हूँ। ये कहाँ से लाई? लाई नहीं हूँ, वो मेरी सहेली है ना सोहिनी, उसने दिए है मुझे। ये गलत बात है बॉबी। अरे तुम्हारे पास खुद के इतने सारे कंगन हैं, तुम्हें मांग कर पहनने की क्या जरूरत है? अरे मांगे नहीं है, उसने मुझे दे दिए हैं रखने के लिए, गिफ्ट। नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि कोई किसी को मतलब असली सोने के कंगन गिफ्ट में कैसे दे सकता है? मेरी सहेली दे सकती है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि जाके इसे सुनार से चेक करवा लो, हो सकता है नकली हो। आपको पता है कितने पैसे हैं उसके पास? 2-2 बंगले हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ, रुपए, पैसे, जेवर। और आप ना खामखा मेरी सहेली पर शक करना बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। अब ये लीजिए गोली, खा लीजिए। खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी पत्नी की सहेली पे कभी भी शक नहीं करते, उल्टा प्यार करते हैं उनको। क्या तुम डिम्पू की सहेली हो? डिम्पू को भी कोई सहेली बनाता है क्या? हाँ वही मैं। क्या है बॉबी? क्या? तुम मुझे मार दोगी। ये एक्सपायरी डेट वाली दवाई है, देखो। वही तो। अरे लेकिन ये दवाई तो आप ही लाए थे ना मेडिकल स्टोर से, चेक करके लेनी चाहिए ना। ये भगवान, मैं ये दवाई 6 महीने पहले लेकर आया था, तब ये सही थी। अच्छा, तो शुक्र है पापा जी बच गए। पापा जी नहीं, मैं बच गया। अरे सुबह पापा जी का सर दुख रहा था ना, तो मैं उनको यही गोली देने वाली थी। इतनी रात को पता नहीं मेडिकल स्टोर भी खुला होगा या नहीं। दवाई लेकर आता हूँ मैं। हे भगवान, ये सर दर्द ठीक कर दो प्रभु। ए, कौन है यहाँ? शिवाय हूँ भगवान दास। सॉरी शिवाय, ये यहाँ क्या कर रहे हो तुम? दान पेटी में देख रहा था। ओ प्रभु, ऐसे मत देखो यार, लोग देखेंगे तो तुम्हें चोर समझेंगे। मैं किसी को दिखाई नहीं देता भगवान दास, कौन देखेगा मुझे? सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गया था, भूल ही गया था कि तुम शिवाय हो। लेकिन ये दान पेटी में देख क्या रहे हो? कुछ नहीं भगवान दास, अभी अभी किसी ने गुप्त दान किया है, ढेर सारे सोने के सिक्के हैं इसमें। रैबिट,
ये सोने के सिक्के हनुमान मंदिर की दान पेटी में छुपा दो। लोग इसे दान समझेंगे और भगवान इस पेटी की रक्षा करेगा। शिवाय, ये कंफर्म स्मगलिंग का माल है जो पुलिस से बचने के लिए इन लोगों ने दान पेटी के अंदर छुपाया है। जैसे ही कल पुलिस की जीप जाएगी वैसे ही स्मगलर की जीप आएगी और वो इस दान पेटी को उठाकर अपनी जीप में रख लेंगे। मैं बोल रहा हूँ। तुम पिक्चरें कम देखा करो भगवान दास। कोई बुजुर्ग आदमी था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, वो दोनों गुप्त दान की बातें कर रहे थे। अच्छा, तो लोग ऐसे गुप्त दान में ये मतलब सोना वोना देते हैं? जिनके दिल बड़े होते हैं वो कर ही देते हैं। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे किसी जानकार ने सोने के सिक्के दान किए हैं? नहीं, सिक्के नहीं, कंगन। हाँ, वो एक ही बात है भगवान दास। लोग बाग गहने भी दान करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, वो दान नहीं किए हैं। वो बॉबी के दोस्त है ना, सोहिनी, तो उसने बॉबी को सोने के कंगन गिफ्ट किए हैं। पागल है, पागल, सीरियसली पागल है। पागल तो सबसे पहले करते हैं। हाँ, उन्हें सोने की कदर नहीं होती भगवान दास, तो कर देते हैं, सोना दान कर देते हैं। मतलब वो पागल है। मुझे कैसे पता होगा भगवान दास? मैं तो उससे मिला तक नहीं। वैसे तुम मिले हो, तुम बताओ वो पागल है या नहीं है? नहीं नहीं, पागल नहीं है यार। वो अमीर है, वो काफी अमीर है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे कोई गिफ्ट करता है क्या? ना कोई देता है ना कोई लेता है, ये सब भाग्य का खेला है भगवान दास। मतलब बॉबी बेटा की सहेली के भाग्य में वो कंगन नहीं थे, बॉबी बेटा के भाग्य में थे, तो सहेली ने बॉबी बेटा को गिफ्ट दे दिए। मतलब सोहिनी ने बॉबी को सोने के कंगन गिफ्ट किए, तो इसमें भाग्य की बात कहां से आ गई? आती है, आती है। अभी मेरे भाग्य में सिरदर्द लिखा है, तो क्या मेरे भाग्य में सिरदर्द ठीक होना भी लिखा होगा और तभी मुझे जाकर मेडिकल स्टोर खुला मिलेगा? ऐसा होता है कुछ? हाँ, क्या तुम भी ना, कुछ भी भाग्य कहां से यार बीच में बात। कहाँ रह गई ये सोहिनी? यही तो कसम पे पाशा बासु की। अरे थ्रिलर फिल्म है, स्टार्ट मिस हो गई तो पूरी फिल्म समझ में नहीं आएगी। कहाँ रह गई तुम्हारी सहेली? वही तो, अब पता नहीं क्यों इतनी देर कर दी सोहिनी ने। खन्ना साहब को देखो, वो जब भी पिक्चर देखने जाते हैं ना तो कभी लेट नहीं होते। मतलब जब अपनी बीवी के साथ जाते हैं ना तब। आ गई। सॉरी मैं लेट हो गई, सो सॉरी। कोई बात नहीं, यही तो। हेलो सोहिनी आंटी। हाय बेटा। अरे आपके झुमके बहुत प्यारे लग रहे हैं। तू ले ले, मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे अरे नहीं नहीं सोहिनी, ऐसे कैसे ले ले? तू ना बोलना बबली। नहीं 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 आंटी, मैं झुमकों का क्या करूंगी, मैं तो पहनती भी नहीं। हाँ हाँ देखो। ले ले बेटी, जैसे तू बॉबी की बेटी है ना वैसे तू मेरी भी बेटी है, जिद नहीं करते। ले लो। ये क्या कर रही है? यही तो सोहिनी, वैसे तुम सोने के जवाहरात यूं ही बांटती फिरती रहती हो। तुम्हारा पति तुमसे कुछ कहता नहीं है क्या? वो मेरे मामले में कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा, वही तो, बड़े अच्छे हैं तुम्हारे पति। तुम ले लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। एक्चुअली आदत है ना, इसीलिए गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। यही तो, क्या हंस रही हो? कसम इमरान हाशमी की। अरे फिल्म के पहले 5 मिनट में मर्डर हो जाता है और अगर वो मर्डर मिस हो गया ना तो पूरी की पूरी फिल्म समझ में नहीं आएगी। ऑलरेडी हम इतने लेट हो गए हैं। अरे हाँ हाँ, चल चल सोहिनी, वरना अगर इसकी मर्डर मिस्ट्री मिस हो गई ना तो ये बेबी हमारा मर्डर कर देगी। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बाय बबली। बाय, जल्दी आना। इन झुमकों का क्या करूं मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। मम्मी को दे दूंगी, वो वापस कर देंगी। आ गई? हाँ बहुत देर हो गई आज। वही तो। अरे क्या करूं, वो सोहिनी है ना, मूवी देखने के बाद उसने जिद की कि हमारे घर पे खाना खा के जाना, तो उसी के घर चले गए। अब मना भी नहीं कर पाए। अच्छा आपने खाना खा लिया? हाँ, वो बबली ने खिचड़ी बना दी थी। अच्छा, आपको पता है क्या बंगला है सोहिनी का? ऐसा लगता है कि जैसे देखते ही रह जाए बस। हाँ, उसका पति है भी तो करोड़पति। और मेरा पति करोड़ों में एक है। सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग भी लाजपत नगर में एक बंगला खरीद लें। हाँ, अब आई ना बात समझ में। क्या? हमारे पास अपना घर है ना बॉबी। अरे हाँ, लेकिन ये तो कुत्ता गली में है ना, लाजपत नगर की बात ही कुछ अलग है। खन्ना साहब को देखो, वो तो कुत्ता गली में ही रहते हैं। वही तो,
आप सारी जिंदगी बस खन्ना साहब को ही देखते रहिएगा, कभी भल्ला साहब को भी देखिए। कौन है ये भला? ये भल्ला कौन है? वही तो, सोहिनी के पति भल्ला साहब, और लाजपत नगर में रहते हैं ना। हाँ, लेकिन हम यहाँ ठीक हैं। कि बॉबी, हमारे लिए ये घर काफी है। अरे कहाँ, अब देखिए ना, बबलू भी बड़ा हो रहा है, बबली को भी एक अलग कमरे की जरूरत है, और पापा जी बेचारे हमेशा लिविंग रूम में सोया करते हैं। कोई मेहमान आ जाए अगर तो उनको गद्दे डालकर जमीन पे सुलाना पड़ता है। अच्छा लगता है क्या? हाँ बॉबी, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारी हैसियत भी तो होनी चाहिए। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। चादर का हिसाब लगा के ही तो कह रही हूँ। मेरा मतलब है सारा हिसाब लगा के ही कह रही हूँ। क्या? देखिए, इस घर की किस्तें तो हमने भर दी हैं। हाँ, अगर हम ये घर बेचने जाएं तो कम से कम 20-25 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। 5-7 लाख रुपए हमारे पास सेविंग में पड़े हैं, और बंगले की कीमत कम से कम 45-50 लाख के आसपास होगी, और बाकी के पैसे आप लोन ले लेना। बॉबी लोन पर मतलब तुम समझ रही हो? अरे ये घर भी तो हमने लोन लेकर ही लिया था ना। हाँ, खन्ना साहब को देखिए, वो तो 1-1 करोड़ रुपए की लोन लेते हैं, फिर भी कभी नहीं घबराते, और एक आप हैं 10-12 लाख में घबरा गए। बॉबी बात वो नहीं है, बात यह है कि इस घर में अम्मा की आत्मा बसती है। तो आत्मा लाजपत नगर भी तो आ सकती है ना। देखिए कितनी आत्माएं 7 समुंदर पार करके कहाँ पहुँच जाती हैं, तो अम्मा की आत्मा क्या लाजपत नगर नहीं पहुँच सकती? लेकिन बात वो नहीं है बॉबी, बात ये है कि बबलू है, बबली है, इन दोनों की पढ़ाई है। कल को बबली की शादी करनी होगी, 12-15 लाख रुपए लोन हम पहले से ही ले लें तो शादी के समय फंस जाएंगे ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लेकिन मैं ये कहना, कुछ नहीं, हम जहाँ हैं बहुत अच्छे से हैं, हमें जरूरत नहीं है दूसरे बंगले की, और ना ही हमारी हैसियत है। और तुम ये सोहिनी से ना कंपटीशन मत रखो। मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मैं तो सभी की सहूलियत के लिए बोल रही थी। वैसे इस घर में भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, हम इसी घर में रहेंगे। मुबारक Thank हो, you. नए बंगलों में जो शिफ्ट कर रही हो। उसी की तो मिठाई खिलाने आई हूँ। अरे वाह, अरे भाई मिठाई बहुत बढ़िया है। आप एक और ले लो, मेरे पास बहुत सारी है। पुरानी हवेली, माना मिठाई दूसरे की है, लेकिन पेट तो आप ही का है ना। वही तो, सुनते ही कहाँ है पापा जी, मिठाई देखकर उनकी जीभ लपलपाने लगती है। वो बेटा, तुम हमें कुत्ता कह रही हो? अरे नहीं झूलती मीनार, ये आपको पापा जी ही कह रही है। क्या? नहीं पापा जी। अच्छा सोहिनी, ये बता, तुम लोग तो नए बंगलों में शिफ्ट करोगे ना, तो पुराना बंगलो तो अच्छा है, तो उसका क्या करोगे तुम लोग? वो तुम रख लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे नहीं भाई नहीं, हम यही ठीक है। अरे पुरानी हवेली, कसम विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदसानी और रितेश देशमुख की। सोहिनी मस्ती कर रही है ना? नहीं, I mean it seriously यार, तुम बंगलो रख लो। ये क्या पागलपन है सोहिनी? हाँ? अरे ये कोई 12-15 हजार के झुमके थोड़ी ना है जो रख लो। कम से कम 45-50 लाख का बंगलो है, ऐसे कैसे रख ले? क्या है सोनी बेटा कि इतने महंगे बंगले की जरूरत हमें नहीं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन बॉबी देखो, हम बड़े बंगलों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो छोटे बंगलों में तो वापस नहीं आएंगे ना, तो वो बंगलो हम लोग का और कोई काम का नहीं रहा। अरे फिर ये हमारे भी किस काम का है? हाँ, अगर आप लोग ऐसे बंगलो नहीं लेना चाहते तो खरीद लीजिए। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतना बड़ा बंगला खरीद सके। हाँ, और ना ही हमारी हैसियत है। बॉबी पापा जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि अभी पैसा दे दीजिए। आज चौबे जी असिस्टेंट मैनेजर है, कल वो मैनेजर बनेंगे और परसों एमडी बनेंगे, तो कभी ना कभी बंगलो तो लेना ही पड़ेगा ना। और अगर आप बंगलो लोगे तो बैंक से लोन लोगे, और लोन लोगे तो 15-20 लाख का इंस्टॉलमेंट तो भरना ही पड़ेगा, और अलग से इंटरेस्ट भी। तो मैं वही बचाने की बात कर रही हूँ। तुम मुझे 15-20 साल में धीरे धीरे पेमेंट कर लेना, एटलीस्ट इंटरेस्ट तो बच जाएगा। यही तो बॉबी, डील अच्छी है, ले ले। हाँ पर ये बॉबी देख, 15-20 साल में मैं कहीं नहीं जाने वाली, और ना ही तू मेरा बंगलो उठा के कहीं भागने वाली है। ले ले यार बंगलो। सोनी बेटा बात तो ठीक कह रही है। हाँ, पुरानी हवेली, नई हवेली में जाने का समय आ गया है। बॉबी, आइए, आपका
इंतजार था। लीजिए पानी पीजिए। जीजा जी, कसम अनिल कपूर की, बधाई हो बधाई। लीजिए लीजिए चाय लीजिए। वो बेटा मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ऑफिस से तो रोज ही आता हूँ, लेकिन इस तरह स्वागत पहले कभी नहीं हुआ मेरा। एक संग पकड़ो। बधाई किस बात की? हुआ क्या? अरे भग्गू बेटा, हम लोग बहुत जल्दी नए बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। क्या? वही तो। अरे सुनिए तो, वो मेरी सहेली है ना सोहिनी, वो आई थी और वो हमें अपना पुराना बंगलो देने को तैयार है। फ्री में? अरे पैसे तो देने पड़ेंगे ना हमें उसे। नहीं 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 नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा था कि हम अपना घर नहीं बेचेंगे। अरे यहाँ अम्मा की आत्मा बसती है पापा जी। अरे भग्गू बेटा, तुम्हारी अम्मा की आत्मा यहीं रहेगी। हम उससे मिलने जुलने आते जाते रहेंगे, हैं? अरे हमें ये घर थोड़े नहीं बेचना है। यही तो। और जीजा जी, आपको पता है कसम संजय दत्त की सिर्फ EMI देना है, इंटरेस्ट भी नहीं देनी है। वही तो। और 15-20 साल में धीरे धीरे, पापा जी एक मिनट यहाँ आइए, 15-20 साल में ना धीरे धीरे करके किस्तों में भर देंगे पैसे। देखिए अभी आप मना मत करना प्लीज। हाँ जीजा जी मना मत कीजिए। हाँ। अरे वो क्या मना करेगा? जब हमने कह दिया कि हम लोग नए बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं तो होने जा रहे हैं, बात खत्म। थैंक यू पापा जी। मैं भी ये बात इनको इसी तरह से कहना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, पत्नी हूं ना तो गम खा गई। अरे हाँ बोल दो भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो फिर मुझे क्यों आपत्ति होगी? फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। योग तो नहीं है बंगले का, ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? पर मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है माता रानी की कृपा से। हाँ। ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं भाई। आप ले लीजिए ना, मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे नहीं नहीं, तू तो बेकार में ही परेशान हो रही है सोहिनी। मम्मी मुझे अपने नए बंगले में जाना है। हाँ बेटा जाएंगे। वाह, मेरे सारे फ्रेंड्स ये सोच कर ही चल जाएंगे कि हम बड़े बंगलों में शिफ्ट होने वाले हैं, और वो भी लाजपत नगर में। वही तो। लेकिन दरवाजे पर तो पंडित जी खड़े हैं ना, अब ये कोई उपाय बताएंगे तभी तो जा पाएंगे ना बंगलों में। अरे पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। अरे आपके हाथों में तो सारे ग्रह नक्षत्र रहते हैं, मुट्ठी में। कोई उपाय निकालिए ना। देखिए ना पंडित जी प्लीज। निकल नहीं रहा है। हैं? अरे पंडित जी देखिए, आप फिर से एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, एक बार फिर से मुहूर्त देखिए, कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश जरूर होगी। देखिए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता है। 7 दिन के बाद का मुहूर्त है, सुबह 9 बजे शुभ लाभ मुहूर्त है। ठीक है पंडित जी, मैं ठीक 9 बजे ही घर के अंदर पैर रखूंगी, ना 1 मिनट पहले और ना 1 मिनट बाद। बॉबी टिफिन कहाँ है? अरे बनाए नहीं तो दूंगी कहाँ से? बनाए नहीं? देख नहीं रहे कितने बिजी हूँ। अरे तुम क्या, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? आज खाली टिफिन ही ले जाइए। अरे भग्गू बेटा, बाहर से खरीद के नहीं खा सकती हो क्या? लाखों के बंगले में रहने के लिए जा रहे हो, मगर एक वक्त के खाने के लिए किचकिच कर रहे हो। अरे अपने टिफिन को समोसे भर लेना। हाँ हाँ ठीक है पापा जी, मैं अन्नपूर्णा से ना पूरी थाली पैक करवा लूंगा टिफिन में, ठीक है? हाँ। अच्छा सोहिनी, और सुनो, ठीक 7 दिन बाद का मुहूर्त है, तो हम उसी दिन गृह प्रवेश भी करेंगे और साथ में तुम्हारे साथ का एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। नहीं 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 सोहिनी, देखो दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन पैसों का व्यवहार अपनी जगह है। ठीक 7 दिन बाद हम तुम्हारे साथ ये एग्रीमेंट साइन करेंगे कि हमें तुम्हें 45 लाख रुपए देने हैं, है ना? अरे शिवाय, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ स्कूटर पे क्या कर रहे हो? तुमसे काम था भगवान दास। हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या काम था? मुझे लाजपत नगर तक छोड़ दोगे? लाजपत नगर? कोई लाजपत नगर जाता नहीं है क्या? वैसी बात नहीं है, मतलब हम जा रहे हैं, लाजपत नगर ही जा रहे हैं। अरे फिर तो बहुत अच्छा हो गया भगवान दास, मुझे लाजपत नगर तक लिफ्ट दे दो। नहीं नहीं, हम लाजपत नगर नहीं जा रहे हैं, तो मतलब हम बॉबी परिवार जो है हमारा वो लाजपत नगर ही तो रहने जा रहा है, हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं ना। अरे हाँ, मैंने सुना था भगवान दास। बधाई हो भगवान दास।
मतलब कितने भाग्यशाली हो तुम, आसान किश्तों पर तुम्हें घर मिल गया। हाँ वो तो है, पर क्या मतलब कोई चिंता है क्या भगवान दास? चिंता नहीं है शिवाय, कंफ्यूजन है यार कि मतलब कोई इतने आसान किश्तों पे घर कैसे दे सकता है, मतलब दे सकता है क्या? मैं नहीं बता सकता भगवान दास, क्योंकि तुम फिर से हंसोगे मेरे ऊपर। अरे नहीं नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों हंसूंगा, प्लीज बताओ ना, मतलब ऐसे ही कोई घर देता है क्या? हाँ भगवान दास, हो सकता है कि बॉबी बेटा की सहेली के भाग्य में वो घर ना हो, बॉबी बेटा के भाग्य में हो, इसीलिए उसे मिल रहा हो। यार बात भाग्य की नहीं है, फिर से तुम वही भाग्य की बात लाए हो। 40-50 हजार के कंगन की बात नहीं हो रही है ना, 40-50 लाख के घर की बात हो रही है यार। ये भाग्य मतलब कैसे? घर तो बहुत छोटी चीज है भगवान दास, मैंने तो पूरी की पूरी लंकापुरी दे दी थी। लंकापुरी मतलब रावण की लंका? नहीं, वो रावण की लंका नहीं है भगवान दास, वो पार्वती की लंका थी। क्या बात कर रहे हो शिवाय, सभी यही जानते हैं कि लंका जो थी वो रावण की थी। हाँ भगवान दास, और उस लंका का निर्माण मैंने करवाया था। ये उस समय की बात है जब मेरा विवाह पार्वती से होने वाला था। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं सुनूंगा प्रभु। मेरी बात सुनो नंदी। नहीं नहीं, पार्वती मैया को ब्याह कर आप कैलाश पर्वत नहीं रखेंगे। पर उन्हें यहाँ रखने में क्या समस्या है? माता सती के समय मैं भुगत चुका हूँ। अगर आपके पास महल होता तो माता सती सुखपूर्वक रहती, तो प्रजापति दक्ष आपसे कुपित नहीं होते और ना ही आपका अपमान करते, और माता आत्मदाह नहीं करती। देखो नंदी प्रभु, ना ही कुछ देखना है ना ही कुछ सुनना है, माता पार्वती के लिए महल चाहिए बस। नंदी सही कह रहा है महादेव। यदि ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के बीच पार्वती रहें तो इसमें आपको क्या समस्या है महादेव? ब्रह्मदेव, मैं सुख सुविधाओं के लिए बना ही नहीं। पर आप ठुकरा क्यों रहे हैं महादेव? हाँ प्रभु, हम सुंदर महलों में रहते और आप पहाड़ों पे, इससे हमें ग्लानि होती है। आप सभी को ग्लानि की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे भाग्य में ऐश्वर्य है ही नहीं। पर माता पार्वती के भाग्य में तो है ना प्रभु, वो तो राजपुत्री हैं, सदैव महलों में रहती आई हैं, विवाह पश्चात वो महल में ही रहेंगी। हाँ महादेव, आपको हम सब की विनती स्वीकार करनी ही होगी। हाँ स्वीकार करनी ही होगी। तो तुम कैलाश छोड़ने के लिए मान गए? और क्या करता भगवान दास, इतने सारे देवी देवताओं की बात कैसे टाल सकता था? फिर क्या हुआ? फिर टायर पंचर हो गया भगवान दास। अच्छा, क्या बात कर रहे हो शिवाय, उस जमाने में टायर कहाँ हुआ करता था? भगवान दास, मैं तुम्हारे स्कूटर के टायर की बात कर रहा हूँ, पंचर हो गया है। अरे ठीक करा लो, हमें देर हो रही है। वो ये भी ना, तो तुम आगे की कहानी बताओ, इसे बनवाते हैं। चलो चलो वही ठीक करवा लेते। तुम आगे बताओ यार कि आगे क्या हुआ? फिर हुआ ये भगवान दास कि मेरी नगरी के निर्माण के लिए विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाया गया। बहुत अच्छा निर्णय है महादेव, आप तो संसारिक सुखों से दूर हैं, किंतु विवाह के पश्चात देवी पार्वती के लिए समस्त सुखों का मिलना अनिवार्य है। कुबेर जी सही कह रहे हैं प्रभु। विश्वकर्मा जी, आप प्रभु के लिए अति सुंदर महल का निर्माण कीजिएगा। नंदी, विश्वकर्मा जी इस निर्माण कार्य में श्रेष्ठ है। ये ऐसे महल का निर्माण करेंगे कि देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसा महल जो आज से पूर्व ना कभी बना होगा और ना कभी बनेगा। आप सभी देवताओं के कहने पर मैं ये कर तो रहा हूं, किंतु मैं अपने गणों के बिना, अपने नंदी भृंगी के बिना वहां कैसे निवास करूंगा? हम रह लेंगे प्रभु, अभी आप हमारी नहीं माता पार्वती की चिंता कीजिए। मेरे पास एक सुझाव है प्रभु। कहिए विश्वकर्मा जी। हमें महल के साथ पूरी नगरी बना लेनी चाहिए ताकि सारे गण आपके साथ रह पाए। वाह, क्या स्वर्णिम सुझाव है विश्वकर्मा जी। स्वर्णिम? विश्वकर्मा जी, ये नगरी नहीं स्वर्ण नगरी बनेगी। स्वर्ण नगरी? हाँ देवाधिदेव, पूरा नगर स्वर्ण का होगा। उत्तम सुझाव है, महादेव की स्वर्ण नगरी। आप देखिएगा महादेव, मैं अपनी समझ शक्ति और ज्ञान लगा दूंगा।
जो भी इस स्वर्ण नगरी को देखेगा देखता ही रह जाएगा। तो एक बात बताओ शिवाय, ये जो सोने की नगरी थी, ये असली सोने की थी? आई मीन 24 कैरेट गोल्ड ऐसा? पता नहीं भगवान दास, क्योंकि क्या है ना कि मुझे सोने की पहचान नहीं पता। बाकी थी बहुत सुंदर। मतलब विश्वकर्मा जी ने जो कहा वो कर दिखाया था। और उस नगरी के निर्माण में कुबेर ने सारी धन संपत्ति लगा दी। और जिसने भी देखा भगवान दास एक ही बात बोली, वाह कितनी सुंदर है। लोगों ने विश्वकर्मा जी की बहुत प्रशंसा की। मतलब तुम ये देख लो, मैंने आज तक उतनी सुंदर नगरी कभी नहीं देखी, इतनी खूबसूरत थी। जिसने भी देखा बस देखता रह गया भगवान दास। अद्भुत, अति सुंदर। विश्वकर्मा जी आप श्रेष्ठ हैं। महादेव के निवास स्थान का निर्माण करना मेरा सौभाग्य है। निवास स्थान का निर्माण होना और निवास स्थान में निवास करना दो भिन्न बातें हैं। तो आप उसमें निवास नहीं करना चाहते महादेव? महादेव, ये स्वर्ण नगरी आपको अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। यदि मेरे भाग्य में यहाँ रहना हुआ तो मैं यहाँ अवश्य रहूंगा। ये आपकी नगरी है देवादिदेव, इसका निर्माण आपके लिए ही किया गया है। पर हो सकता है ये किसी और के भाग्य में हो। असंभव महादेव, आपकी ये नगरी कौन ले सकता है? हाँ महादेव, किसी देव, दानव, नर, असुर इस सृष्टि में किसमें इतना साहस है जो बलपूर्वक आपसे ये नगरी ले सके? किसी में नहीं, किसी में नहीं। सही कहा तुमने भाई, तुमसे कोई कुछ कैसे छीन सकता है? छीन सकता है? मेहनत की कमाई है, छीनेगा तो मार नहीं देंगे उसको। अरे भाई कहाँ गलत रेडियो स्टेशन पकड़ ले तो आप काम कीजिए ना, बात करता हूँ। हाँ, तुमसे कोई कैसे छीन सकता है? कैलाश पे क्यों रह रहे हो? मतलब सोने की नगरी में रहना चाहिए था ना। तुम भूल जल्दी जाते हो। क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना भगवान दास कि मैंने अपनी नगरी दान में दे दी। अरे हाँ, रावण को दे दी, लेकिन पार्वती मैया के लिए इतनी अच्छी नगरी बनवाई तुमने, वो भी स्वर्ण की। रावण को क्यों दे दी यार? वो ब्राह्मण था भगवान दास, वेद पुराणों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित। तो और मेरे और पार्वती के विवाह में पुरोहित भी वही था। हाँ, और विवाह के पश्चात उसने मुझसे दक्षिणा के रूप में स्वर्ण नगरी मांग ली। अब एक ब्राह्मण को मैं दक्षिणा देने से कैसे मना कर सकता था भगवान दास? शातिर था रावण। शातिर नहीं था भगवान दास। तुम ये कह सकते हो कि मेरे भाग्य में महलों का सुख नहीं था। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन शिवाय, हाँ, एक सेकेंड, इसका मतलब मेरे भाग्य में ये सोहिनी जो हमें घर दे रही है, इसका मतलब ये हमारे भाग्य में लिखा है? अरे तुम तो रावण बन गए भगवान दास। हाँ बताओ, रावण कैसे? भाई दक्षिणा में थोड़ी मांग रहा हूं मैं, मतलब पैसे दे रहा हूं यार। गुस्सा मत हो भगवान दास, मेरे कहने का मतलब है यदि तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। अरे लिखा क्या है? मिलेगा ही। आज शाम को देखने जा रहे हैं और पंडित जी ने कहा है कि 7 दिन के बाद मुहूर्त है, मिलेगा ही। ये तो बहुत अच्छी बात है भगवान दास। कहने का मतलब ये है कि आपके भाग्य में जो लिखा है आप उसे स्वीकार कर लें। कर लेना चाहिए। और आज तुम्हारे भाग्य में पता है क्या है? क्या लिखा है यार? तुम हमेशा सरप्राइज देते हो, बताओ क्या लिखा है? गालिया की गालियां। यस भगवान दास, वही तो। 9:30 बज गए हैं। सुनो, मैं तुम्हें लाजपत नगर नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें रिक्शा स्टैंड पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद चले जाना तुम। क्या है, मैं ओवर टाइम नहीं करना चाहता भाई, शाम को मुझे वो घर देखने जाना है, समझा करो बात। थोड़ी तो दूर है, यूं जाते यूं। सवाल ही नहीं पैदा होता। कालिया की गालियां भी तुमने बता भी दिया यार, भाग्य में जो लिखा है वो हर। चलो यहाँ से ले लो ना। वाह मम्मी, कितना अच्छा बंगलो है ना। वही तो, यही तो कसम जाकी श्रॉफ की। अरे तू अंदर से देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। तो चलो ना बॉबी, चलो। नहीं, मैं गृह प्रवेश की पूजा के बाद ही अंदर कदम रखूंगी। अरे बहू बेटा, घर लेने से पहले देखना पड़ता है ना। मैंने देखा हुआ है ना पापा जी। अरे वो सोहिनी यहीं तो रहती थी, मैं तो कई बार आई हूँ उसके साथ। और वैसे भी गृह प्रवेश की पूजा के बिना मैं अंदर कदम नहीं रखूंगी। लेकिन मम्मी मुझे तो देखना है। चलो ना पापा, अंदर चलते हैं। हाँ चलो, आइए पापा जी।
चलो चलो चलो। हाँ हाँ हाँ, चले चले, मैं दिखाती हूँ। अरे वहाँ पे ना, कहाँ पे बेबी? आओ जल्दी आओ, देखो कितना मस्त है। वाओ, कितना बड़ा बंगला है मसी। यहाँ एक फायदा तो होगा, सबके अपने अपने अलग अलग कमरे होंगे, है ना? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अब कम से कम मुझे लिविंग रूम में तो नहीं सोना पड़ेगा। बबली मेरे साथ आप, मैं कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कमरा है, ठीक है? और यहाँ पे ना, अरे ये लॉक है, इस पे ना बबलू सोएगा, ठीक है? अरे ये है ना, इसमें तुम कम से कम तुम और बबलू झगड़ा तो नहीं करोगे। ये देखो, ये किचन है। वाह, कितनी बड़ी किचन है। अरे वाह, वाह कितना सुंदर है ना पापा जी? हाँ वो तो है ना, कितना। और तुम्हें पता है बबली, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा गेस्ट रूम है। जीजा जी, मैं जब भी यहाँ रहने आऊंगी ना, तो गेस्ट रूम में ही रहूंगी, है ना? हाँ, जहाँ रहना है रह लेना। पापा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी किस्मत में इतना बड़ा बंगला। यही तो कसम डिम्पल कपाड़िया की, बॉबी की किस्मत में। बेबी बेटा, तुम एकदम सही कह रही हो। अगर सोहनी बहू बेटा की सहेली न होती तो हम लोगों को इतना बड़ा बंगला कैसे मिलता? मासी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। ये 7 दिन कैसे कटेंगे? कसम अनिल कपूर की, पलक झपकते। अरे लाओ लाओ जल्दी चाचू, मिठाई खाने से पहले बधाई दो। ओके, आप सभी को हमारी तरफ से तहे दिल से बंगलो लेने की बधाइयाँ। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन भाभी, अब तो तुम बंगलो वाली हो गई हो। हाँ हाँ भाभी, हमें भी बहुत खुशी हुई। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारी तरफ से। अरे अपने बंगले के बेलगाम में हमें बुलाओगे नहीं आपा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाएंगे, आखिर तुम सब तो मेरी सहेलियां हो। हमारे आगरा में भी इतना बड़ा घर इतनी आसानी से कभी नहीं मिलता। हाँ तो ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम जानते हैं ये सब इनके अच्छे भाग्य से हुआ है, उसकी वजह से ही मिला है बंगला। बिल्कुल सही कह रहे हो बुद्धू बाबू, वरना देखिए ना, सोहिनी मेरी भी सहेली है, लेकिन उसने मुझे कोई बंगला वंगला नहीं दिया। अरे मेरा बंगला तेरा बंगला ही तो हुआ ना। वही ना। हमारे आगरा में वैसा कभी नहीं होता। आगरा में मेरी जितनी सहेलियां हैं ना, उनके सारे घर मुझसे भी छोटे हैं। काश मेरी भी ऐसी एक बंगलो वाली सहेली होती और मुझे भी वो इतना बड़ा घर गिफ्ट कर देती। देखिए, हर किसी के नसीब में बड़ा घर नहीं होता है, उसके लिए अमीर दोस्त की जरूरत होती, जैसे कि हम। क्या कर रहे हैं मिर्जा साहब? सुनिए मिर्जा साहब, ऐरा गहरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम। नगर पालिका में सफाई विभाग में अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती है हमारी। वो सब बंगले में रहते हैं। वैसे वो बंगला हमें भी दे सकते हैं, लेकिन फायदा क्या, सरकारी बंगला है, बाद में वापस देना पड़ेगा ना। हाँ वही ना। अगर मुझे इतना बड़ा बंगला मिलता तो मैं बड़ी सी मिठाई की दुकान खुलवा देता। तभी तो नहीं मिलता है। ऐसा है कि कल हमारे नए वाले बंगले में गृह प्रवेश की पूजा है, आप सब लोगों को आना है। यही तो, कल सुबह सुबह पूजा है। वैसे भी अभी बहुत लेट हो गया, चलो घर चलते हैं, कल सुबह पूजा में मिलते हैं। चलो चलो चलो। अरे ऐसे कैसे? हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। अरे पूजा के लिए उसके एक दिन पहले जाकर तैयारियां करनी पड़ती है। अरे तो ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम पूजा पाठ की सारी तैयारी यूं करवा देंगे। साले साहब चलिए फटाफट इंतजाम करके आते हैं। अरे 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 बुद्धू बाबू, कसम शशि कपूर की, इंतजाम हो गया है। हमने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो सारा इंतजाम कर लेगा। आप सिर्फ सुबह सुबह नहा धो के टाइम पे पहुंचिएगा। आप लोगों को हम एक सजेशन देना चाहते हैं। अरे अभी चल के सो जाते हैं, तभी तो सुबह जल्दी उठेंगे। चलिए चलो कल मिलते हैं बॉबी। बाय 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 बाय। टाइम पे आ जाना सब लोग। हाँ। बस अब कल सुबह पूजा करके उसके बाद 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे बंगले में। हालांकि मैंने वो सामान के लिए ट्रक वाले से बात कर ली है। अच्छा किया। तो 1-2 दिन में हो जाएगा सब। अब बस जल्दी से सुबह हो जाए और अपने नए वाले बंगले में शिफ्ट हो जाए। जाओ दरवाजा बंद कर लो। चलो चलो सोने चलो। अरे चलिए जल्दी आइए सब लोग, पूजा
है? अरे बहू बेटा सब लोग आ रहे हैं। अरे वाह, पंडित जी भी आ गए हैं, क्या बात है। लेकिन पूजा शुरू हो गई। अरे ये भाई साहब कौन है जो पूजा में बैठे हैं? वही तो। ओ भाई साहब, एरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। अरे जब घर हमारे साले साहब ले रहे हैं तो पूजा आप क्यों कर रहे हैं? हमारे साले साहब करेंगे ना। हमारे आगरा में भी ऐसा नहीं होता, जिसका घर होता है वही पूजा में बैठता है। चलिए भाभी बैठिए आप। देखिए, ये मेरा घर है, मैंने इसे खरीदा है। कमाल है। अरे ये घर हमारा है, हमने खरीदा है। हम समझ गए, लगता है इसने घर पे कब्जा कर लिया है। लेकिन चिंता मत करो, ऐसी हालत में ना हम संभालते हैं हर चीज। देखिए जनाब, आप खुद निकलते हैं या हम लोग आपको धक्के मार के बाहर निकालें? बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ, समझे रहे ना? आप मेरे घर से मुझे ही निकाल देंगे? निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? कागजात हैं आपके पास? कागजात हैं आपके पास? अरे कागजात नहीं है तो क्या ये घर आप ले लेंगे? इतने साल वो छोटे से घर में रहने के बाद आज जब इतने बड़े बंगलों में रहने की बारी आई तो आप आड़े आ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे आड़े आएंगे? हम इनको तिरछा कर देंगे। सुनिए जनाब, मार मार के ऐसा आड़ा तिरछा कर देंगे कि अदरक की तरह हो जाओगे। हाँ, हम मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं, ऐसे वैसे नहीं समझो। शरीर पे मत जाना हमारे, नींबू की तरह गर्म तवे में निचोड़ देंगे। समोसे की तरह तल देंगे इसी हवन कुंड में। चलिए निकलिए। अरे ओ भाई साहब, शराफत से आपको कह रहे समझ में नहीं आ रही है। अरे जाइए ना आप। अरे देखिए, एरा गहरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम। 1 मिनट में ये बंगला डिमोलिश करवा देंगे। अरे भाई, जब इतने लोग कह रहे हैं तो पतली गली से निकल लो। चलिए ना भाई। अरे एक मिनट बॉबी, मैं समझाती हूँ। अच्छा हुआ भाभी जी आप आ गए। इन लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुआ है, इनको आप समझाइए कि आपके पति ने ये घर हमें बेचा है। ये सब क्या हो रहा है सोहिनी? मुझे भी आज सुबह मेरे पति ने बताया और मैं तुम्हें बताने के लिए कॉल ही कर रही थी, पर तुम फोन नहीं उठा रही थी। मैं पहले घर भाग के गई, फिर वहां से यहाँ। दरअसल मेरे पति ने ये घर इन्हें बेच दिया है। लेकिन एक ही घर 2 लोगों को कैसे बेच सकते हैं? यही तो। अरे आपस में बात नहीं करते क्या तुम दोनों पति पत्नी? वही तो। और अगर इनको बेच दिया है तो कम से कम मुझे तो बता देती। बॉबी, मुझे भी अभी पता चला है कि मेरे पति ने मजबूरी में ये घर इन्हें बेच दिया है, क्योंकि मेरे पति दिवालिया हो गए हैं। इन भाई साहब की उधारी थी तो ये घर इनके नाम करना पड़ा। सारे बंगलों, गाड़ियां सब बेचना पड़ेगा। बॉबी, हम लोग तो सड़क पे आ गए बॉबी। ओ बेटा, ये तो इनके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ। हम आपकी तकलीफ समझते हैं, बहुत दुख हुआ ये जान के। सोहिनी, इधर आ। ये ले तेरे कंगन और सोने के झुमके, तेरे बुरे वक्त में तुझे काम आएंगे। अभी रहने दे। तो कसम धर्म जी की दोस्त मुसीबत में हो और बॉबी गहने रखे। मेरी बहन ऐसी नहीं है। ये सब नकली है। क्या? 150 रुपए के झुमके, 20 रुपए के कंगन। साल भर से बिजनेस में घाटा चलता रहा, वो मुझसे छुपाते रहे और नकली गहने ला ला के देते रहे। अक्षय कुमार की कैसा पति है तुम्हारा जो अपनी पत्नी से ये सारी बातें छुपाता है, झूठ बोलता है? नहीं बेबी, वो बहुत अच्छे हैं। वो मुझे दुखी नहीं करना चाहते थे। अरे लेकिन बॉबी दीदी को आपने दुखी कर दिया ना। आधे से ज्यादा कानपुर को ये पता है कि ये नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। अब क्या जवाब देंगे? और आपा की इज्जत की इगतपुरी का क्या होगा? अब तो सब भाभी का मजाक उड़ाएंगे, मजाक हंसेंगे उस पर। कौन हंसेगा? कौन हंसेगा हम पे? अगर हमारी सहेली अपना बंगला हमें नहीं दे पाई तो क्या आप सब लोग हंसेंगे हम पे? अगर हम अपने छोटे से घर में फिर से रहने चले गए तो क्या आप लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा? मिर्जा जी,
तुम कुछ कहो? ओके। देखिए, अब हम लोग इतने भी बेगैरत नहीं है कि अपनों पर हंसें। आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमें खुशी ही होगी ना, अच्छा ही लगेगा ना। हाँ भाभी, ये सही कह रहे हैं। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं ना। हाँ भाभी जी, सच बात तो यही कि आपके जाने से हम सभी लोग दुखी हो गए थे। बॉबी, तुम इतनी खुश थी कि हम सबने तुम्हें रोका ही नहीं। हाँ भाभी, हमारे आगरा में भी ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी अपनों का मजाक नहीं उड़ाता। अरे ये तो दुनिया वालों की बात कर रहे थे। लेकिन हमें सिर्फ अपनों की फिक्र है। दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं मुझे। बॉबी, आई एम सो सॉरी। नहीं सोहिनी, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी। शायद मेरे भाग्य में ही ये बंगलो नहीं लिखा था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। मेरे भाग्य में ये सोहिनी जो हमें घर दे रही है, इसका मतलब ये हमारे भाग्य में लिखा है। अरे तुम तो रावण बन गए भगवान दास। हाँ बताओ, रावण कैसे? भाई दक्षिणा में थोड़ी मांग रहा हूं मैं, मतलब पैसे दे रहा हूं यार। गुस्सा मत हो भगवान दास, मेरे कहने का मतलब है यदि तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें पता था? नहीं भगवान दास। पता होने से क्या होता है? हमें ये बंगलो नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये कभी हमारे नसीब में था ही नहीं। और सोहिनी, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं तेरी दोस्त हूं, अगर कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझसे कह देना। हाँ, चलो चलो, अभी इमोशनल सीन खत्म हो गया और हम सब अपने घर चलते हैं। जिसका घर है उन्हें पूजा करने देते हैं। और भाई साहब सॉरी, आप गलती हो गई हमसे, सॉरी। हाँ? नहीं ठीक है, इट्स ओके। हमें भी माफ कर दीजिएगा। और आपको मुबारक हो, बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो इतना अच्छा बंगलो मिला है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनिए, देखिए वो लोग कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। आप लोग हमारे लिए आज देवता के समान हैं। आप लोग यहाँ रुक जाइए, पूजा में शामिल हो जाइए प्लीज। प्लीज रुकिए ना, हमें अच्छा लगेगा। प्लीज आइए। प्लीज चलो आइए, चलो। आइए। शिवाय, दुखी हो भगवान दास? नहीं, अच्छी बात है। जो भाग्य में नहीं लिखा था वो कैसे मिलेगा? अच्छा हुआ भगवान दास बहुत जल्दी समझ गए, और जो नहीं समझते वो दुखी होते हैं। कितनी छोटी सी बात है ना, यदि सब समझ जाए तो इस संसार से सारी बुराइयां, लड़ाई झगड़े, खून खराबा सब समाप्त हो जाएगा। बस इतना सा ही तो सोचना है और उसमें संतुष्ट होना है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमारे भाग्य में नहीं है, और जो दूसरों के पास है वो उनके भाग्य में है। अब देखो ना शिवाय, तुमसे ही कितना कुछ सीखने को मिलता है। देवों ने मिलकर तुम्हारे लिए सोने की नगरी बनाई, उसके बावजूद भी तुम्हें पहाड़ों पे रहना पड़ा, क्योंकि तुमने मान लिया था ना कि वो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए तुम संतुष्ट हो गए। हम इंसानों को भी ना मान लेना चाहिए कि भाई ये हमारे भाग्य में नहीं है, संतुष्ट हो जाओ।